हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। फ्रेंड्स, मैं एनसीईआरटी मैथ्स बुक क्लास 10 जैकवर्ड रांची फॉलो करता हूँ और मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में द्विघात समीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ। अब मैं इस वीडियो में सी नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को कुछ नहीं करना होता है, बस नेक्स्ट स्टेप में यूँ ही उतार देना होता है और फिर हमें बीच वाले टर्म को कुछ इस प्रकार से ब्रेक करना होता है कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे, उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। फ्रेंड्स, मैंने ये रफ में पहले से कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें बीच वाले टर्म को कुछ इस प्रकार से ब्रेक करना होता है, दो टर्म्स में ब्रेक करना होता है कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें बीच वाला टर्म भी प्राप्त हो जाए, और अगर इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें बीच वाला टर्म भी प्राप्त हो जाए, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। हमारे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर इन दोनों का भी प्रोडक्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम बीच वाले टर्म को, मिडिल टर्म को किसी भी ऐसे दो नंबर में हमें तोड़ना है, तो वो नंबर किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे ताकि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें बीच वाला टर्म भी मिल जाए और प्रोडक्ट करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर भी आ जाए। तो ऐसे नंबर्स को ढूंढने का हमारे पास एक ट्रिक है, वह यह कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म का, उस नंबर का हम सबसे पहले फैक्टर निकालें और उनमें से सुटेबल डिजिट्स जो कि हमें +7x दिला सकते हैं, बीच वाले टर्म दिला सकते हैं, उनको हम लोग चूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फैक्टर किया है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है हमारा 10x² है, जो हमने पीछे देख चुका है। तो हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट जो है वो 10x² है। अतः हम 10 का फैक्टर निकालते हैं। तो 10 का फैक्टर, पॉसिबल फैक्टर्स मैंने यहाँ लिख दिया है। 1 × 10 इज इक्वल टू 10, 2 × 5 इज इक्वल टू 10। तो फ्रेंड्स, 1 और 10 के फैक्टर्स हैं, और इन दोनों फैक्टर्स से कोई भी पॉसिबिलिटी, संभावना नहीं है कि हम +7x प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए हम इन दोनों नंबर्स को 7x के लिए नहीं लिख सकते हैं। सो हमारा अगला ऑप्शन है 2 × 5, डेट इज 2 × 5 = 10। फ्रेंड्स, 2 और 5 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 2 + 5 = 7 बीच वाला टर्म, मिडिल टर्म भी मिल जाता है, और अगर इन दोनों को प्रोडक्ट किया जाए तो हमें इन दोनों का जब प्रोडक्ट किया जाए तो हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर 10x² भी मिल जाता है, 10x² भी मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को यूं ही उतार दिया था और बीच वाले टर्म को यहाँ +2x और +5x के रूप में लिखा, जिनका कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें बीच वाला टर्म भी प्राप्त हो जाता है और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर भी हो जाता है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास दो पेयर्स बन चुके हैं। अब हम इनमें से जो कॉमन होगा उसे ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे और जो भी बच जाए उनको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो हमें पहला टर्म है √2 इंटू x² और दूसरा टर्म है +2x। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि √2 यहाँ पे मौजूद है। तो इसलिए हम लोग √2 कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो हमारे फर्स्ट टर्म के लिए बच जाएगा, और हाँ, यहाँ पे x की घात 2 है, x पावर 2 है और x पावर यहाँ पे 1 है, यानी कि x भी हमारा कॉमन है। तो हम लोग x भी कॉमन ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ x, और दूसरे टर्म के लिए √2 बच जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने एक √2 बाहर ले लिया है और x भी बाहर ले लिया है। उसी प्रकार से दूसरे पेयर में हमारा 5 कॉमन दिख रहा है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया। तो हमारे इस टर्म के लिए बच जाएगा x, और दूसरे वाले टर्म के लिए बच जाएगा √2। फ्रेंड्स, जनरली हमारा ये जो बीच वाला ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म होते हैं दोनों में, वो इक्वल होते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अगले स्टेप में जो ब्रैकेट के बाहर है ये दोनों टर्म, इनको अलग से एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर है सेम जो है उनको भी एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, जो कि हमारा इस द्विघात समीकरण का फैक्टर्स होगा। तो फ्रेंड्स, हमें अगला स्टेप प्राप्त होगा √2x + 5 इंटू x + √2 इज इक्वल टू 0। अब हम बारी बारी से इन दोनों फैक्टर्स को 0 को बराबर कर देंगे। जब √2x + 5 इज इक्वल टू 0, तब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा √2x को ऐसे ही रहने देंगे और +5 को इक्वल के राइट साइड में ले जाने पे ये साइन चेंज हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा -5। अब हम x को रहने देंगे और √2 जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में है, इंटू के रूप में है, साइड चेंज करने पे ये डिवाइड के रूप में आ जाएगा। तो हमें x का वैल्यू -5/√2 मिलेगा, तथा जब x + √2 इक्वल टू 0 करते हैं तो x का वैल्यू हमें -√2 मिलता है। इस प्रकार से हमें x का दो वैल्यू प्राप्त होता है, -5/√2 और -√2। अतः x का वैल्यू -√2, -5/√2 है। अतः मूल -√2, 5/√2 है। फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन डी नंबर सॉल्व करेंगे, जो कि है 2x² - x + 1/8। फ्रेंड्स, चूँकि मैंने आप लोगों को पहले बता चुका है कि कोई भी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का होता है, और चूँकि यह फ्रैक्शन के रूप में है तो इसे हम अपनी सुविधा के लिए पहले लीनियर कर लेंगे, मतलब इजी स्टेप में लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इस फ्रैक्शन वाले टर्म को सॉल्व करके इस इक्वेशन को वापस से एक सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज कर दिया है, जो कि 16x² - 8x + 1 के फॉर्म मतलब हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को पिछले बताए हुए तरीके से सॉल्व कर लेंगे।
तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इसी तरह से उतार लेना है, और चूंकि बीच वाले टर्म को इस प्रकार से ब्रेक करना होता है कि उन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें बीच वाला टर्म प्राप्त हो जाए और उन दोनों का प्रोडक्ट करने पे हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है, हमारा फर्स्ट टर्म है 16x² और लास्ट टर्म है 1, तो इनका जो प्रोडक्ट है हमें 16x² मिलता है। फ्रेंड्स, हमें मिडिल टर्म को 2 नंबर से ब्रेक करना है। इसके लिए हम लोग जो तरीका उपयोग करते हैं वह यह है कि हम फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होता है, जो कि हमारा 16x² है, इसमें से 16 का हम लोग फैक्टर निकाल। तो 16 का फैक्टर, सारे पॉसिबल फैक्टर्स जो है वो इस प्रकार है: 1 16 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 4 4 जा 16। अब हमें इन फैक्टर्स में से ऐसी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढना है जिससे कि हमारा मिडिल टर्म प्राप्त हो जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, जोड़ने या घटाने पे। तो हम लोग चलिए चेक करते हैं। 1 और 16 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कोई संभावना नहीं है कि हमें मिडिल टर्म -8x प्राप्त हो जाए, इसलिए हम ये नहीं ले सकते हैं। उसी तरह से 2 और 8 से को भी नहीं ले सकते हैं, इसमें भी कोई संभावना नहीं है कि उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -8x प्राप्त हो जाए। और तीसरा जो है वो है 4 × 4, डैट इज हम लोग अगर इसे इन दोनों नंबर को लेते हैं तो इनका प्रोडक्ट 4 × 4 डैट इज 16x² हो जाएगा, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर भी है। और अगर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें -8x भी प्राप्त हो जाता है। जैसे कि अगर हम -8x को -4x और -4x के रूप में लिखते हैं तो हमें, चूँकि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि हमें साइन का भी ध्यान रखना होता है, तो चूँकि हमें यहाँ पे मिडिल टर्म में माइनस का भी साइन शो हो रहा है, इसलिए हमें इन दोनों को माइनस माइनस के रूप में रखना होगा, ताकि माइनस माइनस प्लस होता है और हम लोग 4 4 को ऐड कर पाएँ और सिमिलर साइन रहने पे बीच वाले टर्म में भी साइन माइनस का ही होगा। तो फ्रेंड्स, हमें अब 2 पेयर्स मिल चुके हैं, तो हम बारी बारी से जो भी कॉमन आएंगे इन पेयर में से उनको हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे और जो भी बच जाएंगे उनको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि 16 का फैक्टर 4 × 4 16 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 4 यहाँ पे छिपा हुआ है और 4 यहाँ पे भी है, और x की घात यहाँ पे 2 है, पावर 2 है, और यहाँ पे x की घात 1 है, यानी कि हमारा x भी कॉमन है और एक 4 भी कॉमन है। तो फ्रेंड्स, हमने 4x को कॉमन बाहर ले लिया है और जो बच गया उसको अंदर लिख लिया है। तो फ्रेंड्स, 16x² के लिए कॉमन लेने के बाद जो हमारा बचता है अंदर में वो है 4x, क्योंकि 4 4 जा 16 एंड x × x = x² होता है। और फ्रेंड, सेकेंड टर्म के लिए हमें अंदर बचता है -1, क्योंकि +4x × -1 = -4x। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि साइन को भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, दूसरे वाले टर्म में देखा जाए पेयर में तो हमें कुछ कॉमन नहीं मिलता है, दिखाई पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर्स के साथ 1 ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाइड होता है, इसलिए हम लोग इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं। और चूँकि आगे में इस पेयर के माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम लोग माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग -1 अगर कॉमन लेते हैं तो हमें ब्रैकेट में बच जाता है इस टर्म के लिए +4x और इस टर्म के लिए -1। फ्रेंड्स, हमें साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है। हमें कॉमन इस प्रकार से लेना है कि हमें वापस से अगर कॉमन को प्रोडक्ट करके देखा जाए तो हमें ऊपर वाला टर्म मिल जाना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हम -1 को 4 से करें तो हमें ऊपर वाला टर्म -4x प्राप्त हो जाता है, और अगर -1 को +1 से गुना करें तो हमें -1 को अगर -1 से गुना करें तो हमें +1 भी प्राप्त हो जाता है।
अब फ्रेंड्स हम लोग अगला स्टेप लिख लेंगे। फॉर एक्स और -1 जो बाहर में था उसको एक ब्रैकेट के अंदर करके नीचे लिख देंगे फैक्टर के रूप में। और फ्रेंड्स जो कॉमन अंदर में होता है बचा हुआ ब्रैकेट के, वो जनरली सिमिलर होता है, तो उन दोनों को भी एक बार लिख लेंगे नीचे और देन इक्वल टू 0। अब हम बारी बारी से इनको 0 के बराबर करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमारा x का वैल्यू होगा और इसे हम मूल के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स हम बारी बारी से इन दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर कर लेंगे। तो 4x - 1 इक्वल टू 0 अगर करते हैं तो इन्हें इसको सॉल्व करने पे हमें 1/4 मिलता है, क्योंकि +4x को रहने देते हैं इस साइड और -1 को राइट साइड में भेजने पे इनका साइन चेंज हो जाता है और ये +1 बन जाता है। देन उसके बाद 4 यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में है, तो राइट साइड में भेजने पे, साइड चेंज करने पे ये प्रोडक्ट का उल्टा डिवाइड यानी कि बटे में आ जाती है, इसलिए x का वैल्यू हमें 1/4 प्राप्त होता है। क्योंकि फ्रेंड्स दूसरा फैक्टर भी हमारा सेम है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें x का वैल्यू 1/4 मिल जाता है। तो x का वैल्यू हमें 1/4, 1/4 मिला, अतः हमारा मूल 1/4, 1/4 होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैंने जितनी भी क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी और इससे जुड़ी हुई अगली क्वेश्चन, अगला प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय बाय।